जय माँ काली, हर हर महादेव। तंत्र साधना के लिए तंत्र में ध्यान लगाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। आज हम अपने तंत्र साधक मित्रों को ध्यान क्रिया के संबंध में कुछ आवश्यक और विशेष जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो आइए मेरे साधक मित्रों, सबसे पहले सांसों के बारे में जानें कि प्रत्येक सांस का हमारे इस स्थूल शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा साधक हो, महर्षि हो, ऋषि मुनि अथवा ज्ञानी ध्यानी कुछ भी हो, तो वह भी सांसों के बिना जीवित नहीं रह सकता। और किसी भी मानव जात की प्रगति सांसों पर ही आधारित होती है। इसी के क्रम में यह जानना जरूरी हो जाता है कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपकी सांसें जब तक स्थिर नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में लीन या प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान क्रिया को सफल करने के लिए सांसों का स्थिर होना परम आवश्यक हो जाता है। और ध्यान में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन की नींव को मजबूत कर लें। इसके लिए अर्थात जीवन की नींव को मजबूत करने के लिए एकमात्र उपाय होता है हमारी सांसें, जिसे धर्म या आध्यात्म ने प्राण का नाम दिया है। अर्थात आध्यात्म क्षेत्र में इसे प्राण कहा जाता है और वही विज्ञान के क्षेत्र में इसे सांस कहा जाता है। साथियों, एक जीव के लिए ये सांसें इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि सांसों से ही जीवन का मिलना और सांसों से ही जीवन का दूर होना निश्चित होता है। अर्थात जब तक सांस चल रही है, विज्ञान कहता है कि जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन है, यदि ना चले तो मृत्यु। परंतु वही हम तांत्रिक जनों का अध्यात्म क्या कहता है, जरा इसके बारे में भी हम जानें। तो अध्यात्म यह कहता है कि व्यक्ति के भीतर जब तक सांसें चल रही हैं तब तक वह स्थूल शरीर में जीवित है। इसके बाद जब व्यक्ति के भीतर से यह प्राण के रूप में श्वास समाप्त हो जाती है तब भी वह व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जीवित होता है। अर्थात व्यक्ति की कभी मृत्यु होती ही नहीं, सिर्फ उसका वास्तविक रूप बदल जाता है। क्योंकि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा मात्र दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है और वही ऊर्जा आत्मा कही जाती है। कहीं कहीं यह जानकारी मिलती है कि सांसों को ठीक से यदि समझ लेने वाला समाधिस्थ हो जाता है तो मेरे समझ से यह उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यम और नियम के बिना समाधि तक पहुंचा नहीं जा सकता। अर्थात ध्यान वाले साधक मित्रों को यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। साधक मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली, हर हर महादेव।